क्या आपको पता है कि इंडियन मार्केट में कितने म्यूचुअल फंड स्कीम्स हैं? 2000। जी हाँ, पूरे 2000 स्कीम्स अवेलेबल हैं म्यूचुअल फंड मार्केट में। और आपको अगर म्यूचुअल फंड में इन्वेस्ट करना हो तो आपको कितने में करना रहता है? मैक्सिमम 3, 4 या 5, उससे ज्यादा नहीं। तो इस म्यूचुअल फंड के लिस्ट से कैसे सेलेक्ट किया जाए कि किस म्यूचुअल फंड में इन्वेस्ट करना चाहिए जिससे कि आपको फायदा हो, वो भी इन सारे लिस्ट कैटेगरीज में, लार्ज कैप, स्मॉल कैप, मिड कैप, फ्लेक्सी कैप, ईएलएसएस स्कीम्स, इन सारे लिस्ट में से किन फंड्स में सेलेक्ट करना चाहिए, कितना इन्वेस्ट करना चाहिए, वो आज के वीडियो का टॉपिक नहीं है, तो हम लोग उस पर बात नहीं करेंगे। बस इतना आपको पता है कि आपको इन्वेस्ट करना है, इतना अमाउंट इन्वेस्ट करना है, लेकिन कहाँ करना है ये आपको पता नहीं। तो आज के वीडियो में मैं ये पूरी डिटेल एनालिसिस के साथ आया हूँ कि आप लोगों को सारे कैटेगरीज में से 2 म्यूचुअल फंड बताऊं जिससे कि आप लोग आसानी से सेलेक्ट कर सके और इन्वेस्ट कर सके। चलिए शुरू करते हैं आज का वीडियो। पहले हम लोग बात करेंगे लार्ज कैप कैटेगरी की। इस कैटेगरी में मोस्टली ब्लू चिप कंपनीज हैं और वो कंपनीज हैं जो कि इंडिया के टॉप लिस्टेड कंपनीज में से सबसे ऊपर आते हैं। इस कैटेगरी में मेरा पहला चॉइस है नावी निफ्टी 50 म्यूचुअल फंड। नावी एक नई म्यूचुअल फंड कंपनी है जो कि फ्लिपकार्ट के को फाउंडर ने बनाया है और इससे फायदा हमें ये मिल रहा है कि ये म्यूचुअल फंड काफी लो एक्सपेंस रेशियो में मिल रहा है, यानी कि इस फंड में अगर आप इन्वेस्ट करते हैं तो आपको 0.06% का एक्सपेंस रेशियो देना पड़ता है, जो कि हर कैटेगरी के हिसाब से काफी कम है। नावी क्यों? क्योंकि ये एक ऐसा फंड है जिसमें आपको जिसमें कुछ मेहनत करने की जरूरत नहीं है। आपको निफ्टी कैट 50 की लिस्ट ऑफ कंपनीज है जहां कोई भी फंड हाउस जाकर इन्वेस्ट करती है उसके वेटेज के हिसाब से। टोटली सेफ फंड होगा इस संदर्भ में कि कितना इन्वेस्ट करना चाहिए। अगर फंड मैनेजर मेरा पैसा वेस्ट कर देगा या फिर वो गलत स्टॉक में इन्वेस्ट कर देगा, इस कैटेगरी में ऐसा कुछ भी होना नहीं, क्योंकि ये एक इंडेक्स फंड है। दूसरा फंड है एचडीएफसी इंडेक्स एसएमपी सेंसेक्स फंड, जो कि निफ्टी 50 की तरह ही एक लिस्ट ऑफ ब्लू चिप कंपनीज है, बस ये उसकी तरह ब्रॉड ना होकर एक छोटा सा बास्केट है। जैसे निफ्टी 50 में 50 कंपनीज होती है, इस बास्केट में टोटल 30 कंपनीज है। बस एक चीज का ध्यान देना है कि कोई भी फंड में अगर आप इन्वेस्ट करें, चाहे मेरे बताए हुए या अपने से कोई भी एनालिसिस करके, तो हमेशा डायरेक्ट फंड में इन्वेस्ट करना चाहिए और ग्रोथ फंड में करना चाहिए, ना कि रेगुलर और डिविडेंड पे आउट वाले फंड में। अगर आप निफ्टी 50 फंड में इन्वेस्ट कर रहे हैं और आप नावी नहीं सेलेक्ट करना चाहते तो आप कोई भी इंडेक्स फंड सेलेक्ट कर सकते हैं। बस ये ध्यान दीजिए कि उसका एक्सपेंस रेशियो कम हो, चाहे वो आईसीआईसीआई का हो, एचडीएफसी का हो, कोटक का हो या कोई भी हो। दूसरी कैटेगरी जिसके बारे में हम लोग बात करने वाले हैं वो मिड कैप कैटेगरी से है और उन कंपनीज के कैटेगरी में है जो कि फ्यूचर में निफ्टी 50 वाले लेवल की कंपनीज को के बराबर या वहां तक पहुंच सकते हैं। इस कैटेगरी में हम लोग 2 तरह से इन्वेस्ट करेंगे, एक डायरेक्ट इक्विटी इन्वेस्टमेंट और एक इंडेक्स फंड के हिसाब से। सबसे पहले हम लोग बात करेंगे डायरेक्ट इन्वेस्टमेंट में, जो कि कोटक इक्विटी अपॉर्चुनिटी फंड है। ये एक वेल डाइवर्सिफाइड म्यूचुअल फंड है। इस फंड को मैंने क्यों सेलेक्ट किया है? क्योंकि ये लॉन्ग टर्म में काफी अच्छा रिटर्न दिया है और ये फंड बुरे समय में जब मार्केट डाउन है तो भी उतना ज्यादा वोलाटाइल नहीं रहा है और इसमें काफी अच्छे मिड कैप एंड लार्ज कैप स्टॉक्स के कॉम्बिनेशन है, जो कि लॉन्ग टर्म इन्वेस्टमेंट लिए काफी अच्छा होता है। दूसरा फंड जो मैंने सेलेक्ट वो की एक इंडेक्स फंड है, वो निफ्टी नेक्स्ट 50 फंड है जो नावी के थ्रू हम लोग इन्वेस्ट कर रहे हैं। अगेन नावी, क्योंकि इस फंड का एक्सपेंस रेशियो कम है अपने कैटेगरी में और निफ्टी 50 की तरह ये भी एक फिक्स बास्केट कैटेगरी होता है जो कि निफ्टी नेक्स्ट 50 कैटेगरी इंडेक्स फंड है। अगर आप नावी में इन्वेस्ट नहीं करना चाहते तो आप यूटीआई के निफ्टी नेक्स्ट 50 फंड में भी इन्वेस्ट कर सकते हैं। बस अंतर आपको एक्सपेंस रेशियो का होगा। नावी आपको 0.12% के एक्सपेंस रेशियो में मिलता है और यूटीआई आपको 0.2% के एक्सपेंस रेशियो में मिलेगा। तीसरे कैटेगरी जिसके बारे में हम लोग बात करेंगे वो ईएलएसएस फंड है, जो कि इक्विटी लिंक्ड सेविंग स्कीम होता है। इसमें आप लोग 1.5 लाख तक एनुअली इन्वेस्ट कर सकते हैं, जो कि आपको 80 के अंदर रिबेट मिलता है। इस कैटेगरी में आप किसी भी फंड में इन्वेस्ट करते हैं तो उसका लॉकिंग पीरियड 3 साल का होता है। इस कैटेगरी में पहला फंड एक्सिस लॉन्ग टर्म इक्विटी फंड है। इस फंड को हम लोगों ने इसलिए सेलेक्ट किया है क्योंकि इस स्कीम में जो भी कंपनी लिस्टेड है वो जिनका डेट ऑलमोस्ट 0 है उनको सेलेक्ट किया गया है और उन कंपनीज को सेलेक्ट किया गया जिसका मोड काफी स्ट्रांग है, यानी कि वो ऑलमोस्ट लाइक हर वो कंपनी अपने कैटेगरी का मार्केट लीडर है। तो ये फंड आपका ना कि टैक्स सेविंग स्कीम फंड हो जाता है, बल्कि आपके लॉन्ग टर्म इक्विटी वेल्थ जनरेशन के लिए भी काफी अच्छा होता है। दूसरा स्कीम है मिराई एसेट टैक्स सेवर स्कीम। इस फंड को हम लोगों ने इसलिए सेलेक्ट किया है क्योंकि इस फंड में अच्छी कंपनीज के अलावा आपको थोड़ा एक्सपोजर मिड कैप स्टॉक्स में भी होता है, जो आपको 80 के अंडर टैक्स बेनिफिट देने के अलावा आपको काफी अच्छा ग्रोथ देने की पोटेंशियल रखती है।
थर्ड कैटेगरी है स्मॉल कैप फंड की। इस फंड में एक्सपेंस रेशियो बाकी कैटेगरीज के हिसाब से थोड़ा ज्यादा होता है, ये काफी वोलाटाइल कैटेगरी होती है। अगर आप एक हाई रिस्क टेकर या मॉडरेट टू हाई रिस्क टेकर इन्वेस्टर नहीं है तो आप इस कैटेगरी को स्किप कर सकते हैं और नेक्स्ट कैटेगरी में जा सकते हैं। अगर आप एक एग्रेसिव इन्वेस्टर है तो आपको अपने पोर्टफोलियो का थोड़ा परसेंटेज इस कैटेगरी में भी इन्वेस्ट करना चाहिए। इस कैटेगरी में भी हम लोगों ने दो स्कीम सेलेक्ट किया है, एक की जो कि डायरेक्ट इन्वेस्टमेंट करती है और स्मॉल कैप कंपनीज में, और एक इंडेक्स फंड की तरह जिस तरह निफ्टी नेक्स्ट 50 उस तरह की एक फंड है। तो सबसे पहले डायरेक्ट इक्विटी फंड की बात करते हैं जो कि एक्सिस स्मॉल कैप इक्विटी फंड है। इस फंड को हम लोगों ने इसलिए सेलेक्ट किया है क्योंकि ये एक बैलेंस फंड है और इसने फंड में काफी क्वालिटी एसेट अवेलेबल है, यानी कि ज्यादातर कंपनीज काफी अच्छे परफॉर्मेंस ग्रोथ पोटेंशियल वाले हैं। दूसरी कैटेगरी जो कि इंडेक्स फंड है, इसमें हम लोगों ने दो फंड सेलेक्ट किए हैं। पहला आपका निफ्टी स्मॉल कैप 50 फंड है और दूसरा निफ्टी स्मॉल कैप 250 फंड है। तो दोनों में बस अंतर लिस्ट कंपनीज के काउंट का है। 50 फंड आपका छोटा बास्केट हो गया, 250 थोड़ा ब्रॉड बास्केट हो गया। दोनों के अपने फायदे नुकसान है। जैसे स्मॉल 50 कंपनीज का बास्केट का ग्रोथ थोड़ा ज्यादा होगा कंपेयर टू 250, लेकिन उसमें उसी के कॉरस्पॉन्डिंग रिस्क थोड़ा ज्यादा होता है। 50 फंड के लिए एसबीआई स्मॉल कैप 250 फंड में इन्वेस्ट कर सकते हैं और 50 फंड के लिए एक्सिस स्मॉल कैप 50 इंडेक्स फंड में इन्वेस्ट कर सकते हैं। दोनों एक इंडेक्स फंड है, लेकिन इन दोनों फंड का एक्सपेंस रेशियो डायरेक्ट स्मॉल कैप फंड से थोड़ा सा कम होता है। एक्सिस फंड जो कि 50 कंपनीज का बास्केट है, तो इसमें कम स्टॉक सेलेक्ट करना है, तो इसका एक्सपेंस रेशियो 0.25% है और एसबीआई का 0.4% है। अब बात करते हैं ग्लोबल फंड्स की। मैंने अपने इस एनालिसिस में कोई भी फ्लेक्सी फंड नहीं लिया है, उसका रीजन मैं बताता हूं। क्योंकि जब आप फ्लेक्सी फंड लेते हैं तो कोई भी फंड हाउस मैक्सिमम 15% फंड सिर्फ फॉरेन इन्वेस्टमेंट में डाल सकती है और बाकी सारे डोमेस्टिक होती है। तो हम लोगों ने अपने वीडियो में डोमेस्टिक इन्वेस्टमेंट के लिए काफी सारे दूसरे म्यूचुअल फंड सेलेक्ट कर रखे हैं, तो इससे अच्छा कि हम लोग फिर से कोई फ्लेक्सी फंड लें और उसका सिर्फ 15% ग्लोबल एक्सपोजर में जाए। उससे अच्छा हम लोगों ने दो ऐसे फंड सेलेक्ट किए हैं जो कि पूरी की पूरी अमाउंट सिर्फ फॉरेन इन्वेस्टमेंट में करती है। कैटेगरी में मेरा पहला चॉइस है मिराई एसेट NYSE बैंक प्लस ETF फंड। ये एक हाईली एग्रेसिव ग्रोथ स्कीम है जिसमें सिर्फ 10 कंपनीज में इन्वेस्टमेंट होता है। वो 10 कंपनीज है फेसबुक, अमेजन, एप्पल, गूगल, नेटफ्लिक्स जो कि फैंग ग्रुप हुआ, और उसके अलावा माइक्रोसॉफ्ट, टेस्ला, बाइडू, अलीबाबा और एनवीडिया। सो ये 10 कंपनीज में आप इन्वेस्ट करते हैं और ये 10 कंपनीज वर्ल्ड के टॉप लीडिंग टेक्नोलॉजी कंपनीज है जिनका कोई मुकाबला नहीं है। इस फंड में एक ड्रॉबैक है जो मैं आपको बता देना चाहता हूं, वो ये कि रिसेंट RBI रूल के हिसाब से कोई भी फंड हाउस किसी फॉरेन ETF में इन्वेस्ट करती है तो वो मैक्सिमम $1 बिलियन एक साल में इन्वेस्ट कर सकती है। और पिछले 2-3 सालों में मैंने देखा कि इस फंड का जो लिमिट है वो आपको अक्टूबर सितंबर के रेंज में फिल हो जाता है। तो आप अगर आज इस फंड में इन्वेस्ट करना चाहें तो नहीं कर सकते। इसका एक सब्स्टिट्यूट आप NASDAQ 100 ETF फंड में इन्वेस्ट कर सकते हैं। जिस तरह फैंग प्लस आपको 10 कंपनीज का बास्केट है जो कि ग्रोथ टेक्नोलॉजी बेस्ड कंपनीज है, उसी तरह NASDAQ 100 आपके 100 कंपनीज का बास्केट है। फायदा ये कि अगर आप NASDAQ 100 में भी अगर इन्वेस्ट करते हैं तो ये 10 कंपनीज उस 100 कंपनीज बास्केट के 50% वेटेज को अपने अंडर लेती है। यानी कि आपने अगर 100 रुपए इन्वेस्ट किए तो इन 10 कंपनीज में 50 रुपीज जाएंगे और 50 रुपीज में बाकी के 90 कंपनीज इन्वेस्ट हो। दूसरी कैटेगरी में हम लोगों ने इंडेक्स फंड में इन्वेस्ट किया जो कि वेरी ब्रॉड कैटेगरी से एक्चुअली बिलोंग करता है, जिसमें हम लोग यूएस के सारे स्टॉक्स में इन्वेस्ट करते हैं। उस फंड का नाम है नावी टोटल यूएस इक्विटी स्टॉक मार्केट फंड ऑफ फंड। सो बेसिकली ये फंड ऑफ फंड है। फंड ऑफ फंड में भी एक बात ये ध्यान देना होता है कि आपका जो एक्सपेंस रेशियो होता है वो डबल होता है। जैसे कि नावी वाले फंड का अगर आप लिस्ट देखेंगे तो इसमें एक्सपेंस रेशियो आपको 0.06% होगा, लेकिन वो फंड ऑफ फंड है, यानी कि अंडरलाइंग में एक और फंड है, फॉरेन का कोई ETF होगा जिसका अपना एक्सपेंस रेशियो होगा। सो वो थोड़ा ज्यादा होगा, लेकिन वो फिर भी कंपैरेटिवली बाकी म्यूचुअल फंड इन्वेस्टमेंट से कम होगा। इससे पहले कि मैं रिकैप करूं कि कौन सारे फंड्स मैंने सेलेक्ट किए हैं, मैं हर फंड का लिंक डिस्क्रिप्शन में ऐड कर दूंगा। तो सबसे पहले हम लोगों ने लार्ज कैप के बारे में बात किया, जिसमें हम लोगों ने दो फंड सजेस्ट किया, एक नावी निफ्टी 50, दूसरा HDFC सेंसेक्स SMP इंडेक्स फंड। दूसरे कैटेगरी मिड कैप में हम लोगों ने दो फंड सेलेक्ट किया, एक था कोटक इक्विटी अपॉर्चुनिटी फंड और दूसरा था नावी निफ्टी नेक्स्ट 50 फंड।
तीसरे कैटेगरी जो कि ELS था उसमें हम लोगों ने 2 फंड सेलेक्ट किया। पहला था एक्सिस लॉन्ग टर्म इक्विटी फंड और दूसरा था मिराई एसेट टैक्स सेवर फंड। स्मॉल कैप कैटेगरी में हम लोगों ने 3 फंड सेलेक्ट किया। पहला इक्विटी बेस्ड था जिसमें हम लोगों ने एक्सिस स्मॉल कैप फंड में इन्वेस्ट किया। दूसरा था इंडेक्स फंड जो कि एक्सिस स्मॉल कैप निफ्टी 50 फंड है और तीसरा SBI स्मॉल कैप निफ्टी 250 फंड था। आखिरी कैटेगरी में हम लोगों ने ग्लोबल डाइवर्सिफिकेशन के बारे में बात किया जिसमें हम लोगों ने 2 फंड सेलेक्ट किया, मिराई एसेट NYSE फैंग ETF फंड और दूसरा नावी टोटल US स्टॉक मार्केट फंड ऑफ फंड। आशा करता हूँ आपको ये वीडियो पसंद आया हो और अगर पसंद आया हो तो लाइक एंड शेयर करें और इस तरह के और वीडियोस के बारे में आपको जानना है तो इस चैनल को जरूर सब्सक्राइब करें। धन्यवाद।